बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 टॉपिक जो है कांस्टेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। कांस्टेंट सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, चलें देखते हैं इसको। कांस्टेंट बेसिकली क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। यानी आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो मुस्तकिल वैल्यू है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी आप प्रोग्राम जब आपका रन होता है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन मोड भी होता है, उस वक्त आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या हुआ, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल में कोई वैल्यू आप असाइन कर दें और उसको फिक्स कर दें, उस तरह से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं या कांस्टेंट बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इन सी लैंग्वेज एंड आइडेंटिफायर कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट। यानी सी लैंग्वेज के अंदर जो है आइडेंटिफायर जो होते हैं, अब आइडेंटिफायर्स आपके वेरिएबल्स भी होते हैं, आइडेंटिफायर आप के कीवर्ड्स भी होते हैं। और कीवर्ड्स का आपको पता है कि जो सी लैंग्वेज के अंदर जो फिक्स वर्ड्स होते हैं, जिन जो आप ये उनको चेंज नहीं कर सकते, वो बेसिकली जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। तो उनको भी आप एज कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कीवर्ड है कॉन्स्ट इज यूज टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट आइडेंटिफायर। यानी आपने अगर एक कांस्टेंट आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो आप एक कीवर्ड जो मुस्तकिल कीवर्ड है कॉन्स्ट, इसको के साथ आप जो है कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ए वैल्यू इज असाइंड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी आप प्रोग्राम जब आप बना रहे होते हैं, डिक्लेरेशन का मतलब ये है, यानी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन मोड भी नहीं है, रन पोजीशन नहीं है। आप प्रोग्राम रन करने से पहले जो आप प्रोग्राम में आप टाइप कर रहे हैं, प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं, उसमें आप फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं और उसकी जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो आप उसको दे देते हैं। तो इस तरह से भी कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। इसी तरह आपने चैप्टर 8 में डिफाइन डायरेक्टिव भी पढ़ा हुआ, जैसे कि इंक्लूड डायरेक्टिव था, जिसे आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसी तरह डिफाइन डायरेक्टिव से भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, उसको आप फिक्स रखना चाहते हैं, आप उसी फार्मूले में किसी भी जगह फार्मूले में वो वैल्यू जो है वो आप पुट करना चाहते हैं, तो बजाय वैल्यू लिखने के आप एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें डिफाइन लिखते हैं। आगे आप उस वैल्यू के हवाले से जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने पाई की वैल्यू है, पाई आप लिख लेते हैं, उसका नाम है जैसे, ठीक है, डिफाइन फिर पाई, और उसके बाद फिर आप उसका जो भी वैल्यू है 3.14 वो आप असाइन कर देते हैं। तो आपको बस प्रोग्राम में वैल्यू लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे, वो जो आपने जो आइडेंटिफायर बनाया है, आपने जो कांस्टेंट बनाया है, जो नाम रखा है पाई, वो आप यूज करेंगे। तो इस तरीके से भी आप कांस्टेंट जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। तीन तरह के कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिक नाम से जाहिर है इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, करेक्टर्स इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग इसमें कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स आ जाते हैं। मीन्स स्ट्रिंग जो है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि जैसे कि आई लव पाकिस्तान, ठीक है, ये आप ये समझें आपकी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। और अगर आप कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, और अगर आप करेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि ए है, बी है या 9 है, सिंगल कोट के अंदर। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को आपने डबल कोट्स में लिखना है।
करैक्टर कांस्टेंट को आपने सिंगल कोड में लिखेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं उसमें आपके पास इंटीजर आ जाते हैं। आपने जस्ट नॉर्मली एक इंटीजर डिक्लेयर किया और एक फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर किया, तो ये किस में आ जाएंगे आपके, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट में आ जाएंगे। अब जैसे कि इंटीजर का आपको पता है कि कोई भी वैल्यू जो नॉन डेसिमल हो, जैसे कि 10 है, ये नॉन डेसिमल है, पॉइंट में नहीं है, ठीक है। -16 है, इंटीजर है। 420 है, 87 है, ये सारे क्या है, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। आप इनको वेरिएबल्स में असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट है कांस्टेंट, इसमें जैसे कि 50 पॉइंट यानी कि जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आपने जो वैल्यू आपने रखवानी है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के अंदर, तो एज ए कांस्टेंट के तौर पे देखेंगे तो क्या होगा 50.75 4.0, तो ये पॉइंट्स की शक्ल में आपके वो वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। करैक्टर कांस्टेंट्स की बात करें तो सिंगल कोड में आप कुछ भी लिखते हैं, एक्स है सिंगल कोड में लिखा है, प्लस आप जैसे कि ऑपरेटर है लेकिन आपने सिंगल कोड में लिखा है तो ये भी करैक्टर है, ठीक है। इसी तरह 9 है, लेकिन ये देखिए आप इस यहाँ जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, यहाँ जरा तवज्जो दीजिए कि 9 अगर हमने ये बेसिकली अगर आप इसको सिंगल कोड में नहीं लिखेंगे तो ये इंटीजर होगा, लेकिन अगर आप इसको सिंगल कोड में लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। प्लस जैसे कि ऑपरेटर है, इसको आप सिंगल कोड में लिख देंगे तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। और अगर कोई भी एक्स है, ए है, बी है, जो भी आपने कैरेक्टर लिखा है उसको आपने सिंगल कोड में लिख दिया है तो वो क्या बन जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। लाइक सिंगल कोड में जो भी आप कैरेक्टर लिखेंगे वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट में डबल कोट्स में, मसलन आपने लास्ट लेक्चर में जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट देखी उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है डबल कोट्स के अंदर लिख दिया यानी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गए ना, ICS कंप्यूटर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ सिंगल कोड। तो इस तरह से सिंगल कोड में जो लिखेंगे वो कैरेक्टर कांस्टेंट होंगे, और डबल कोड्स में अगर आपने कुछ प्रोग्राम में लिखा है तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स डिफरेंट जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, हम अपने ऑपरेटर्स को कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं, टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये आगे टाइप्स हैं इसकी। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे पास तो ये नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आ गए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आ गए। अब सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर शामिल हैं, प्लस है जो हम एडिशन के तौर पे यूज करते हैं, माइनस है सब्ट्रैक्शन के तौर पे, फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश जो है ये हम डिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एस्टेरिक साइन जो है जो हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और ये जो आपके सामने परसेंट साइन है, ये परसेंट साइन, ये इसको हम बेसिकली मोड ऑपरेटर कहेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। बेसिकली जब हम किसी वैल्यू को मसलन 5 है और उसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, यानी एक तो ऊपर डिवाइजर होता है, ठीक है, नीचे जो वैल्यू आती है जो रह जाती है, चाहे वो 0 आ जाए चाहे वो 1 आ जाए, तो वो बेसिकली डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एक टॉप पे वैल्यू होती है वो हमारा डिवाइड का आंसर होता है, लेकिन जो नीचे हमारे पास बॉटम पे जो वैल्यू आती है उसको हम मॉड्यूलस, वो मोड निकलता है, ठीक है। तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और उसके ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने दो वेरिएबल्स को में जो वैल्यूज हैं उनको हमने ऐड करवाना है तो a प्लस बी लिखेंगे यानी प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह a माइनस बी या a मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक और मोड, ये इसकी एग्जांपल्स होगी। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं जैसे कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम इनको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं
उनके अंदर कोई वैल्यूज हैं, हमको हम कंपेयर करते हैं कि ए जैसे कि लेस देन बी है, इसका मतलब ये है इसका कि ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो बेसिकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा से हम नीचे एग्जांपल्स हैं, ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है कि बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। इसी तरह ए लेस देन इज इक्वल टू बी, हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें ये हम इसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर हैं, इफ एल्स में हम जो भी कंडीशन यूज़ करते हैं उसमें हम बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हम कंपाउंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में जो 2 बार साइन है दैट आर यूज्ड फॉर और ऑपरेशन। दूसरा 2 एंड साइन आप जो टाइप करें तो ये बेसिकली एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और जो ये एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है दैट इज यूज फॉर नॉट ऑपरेटर। बेसिकली और का मकसद ये है कि हम 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट वो हमें ट्रू देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने बेसिकली या इनके जो वो जो फंक्शनैलिटी है ये आपने पढ़ी होगी। एंड जैसे है एंड जो ऑपरेटर है ये बेसिकली इवेल्युएट करेंगे, दोनों कंडीशंस होंगी तो वो जैसा कि हमारे पास ए ग्रेटर देन 50 है, बी ग्रेटर देन, दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, एंड दोनों में से कोई भी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। इसी तरह नॉट ऑपरेटर जो होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होता है उसको ट्रू कर देगा। तो ये अपोजिट के तौर पे काम करता है। तो बेसिकली ये ज़हन में रखें कि ये लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो इवेल्यू कंपाउंड कंडीशंस को, जैसे एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन, कम 2 कंडीशन आ गई, तो दोनों कंडीशन को टेस्ट करने के लिए जो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि ये आपके सामने इक्वल नजर आ रहा है, ये इक्वल साइन नहीं है, सी लैंग्वेज के अंदर जो है डबल इक्वल साइन जो होता है वो जो है, मतलब जैसे कि एक जैसे आपने इक्वल डाला और इसी तरह से कि एक और इक्वल साइन डाल दिया, तो वो जो है वो बेसिकली इक्वल ऑपरेटर होगा, ठीक है। बट ये जो सिंगल मतलब आपको इस तरह इक्वल साइन नजर आ रहा है, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या करेगा कि ए और बी की वैल्यू को सी में असाइन कर देगा। बेसिकली इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं कि जो वैल्यू होगी ए और बी, मतलब ए में 3 है, बी में 4 है, दोनों को ऐड करेगा और जो भी वैल्यू होगी 7 वो सी में असाइन कर देगा। ये इक्वल ऑपरेटर वाला जो जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे कि इसका मतलब ये है कि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ, ये एक सिंगल ऑपरेंड है, ये बेसिकली इस एक में वेरिएबल में एक में एक यानी ऐड करने के लिए यानी इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी जैसे कि हमने एक में 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से इंक्रीमेंट करने के लिए वैल्यूज को ऐड जो बढ़ाने के लिए हम बेसिकली जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, वेरिएबल है, इसका देखिए सिंटेक्स लिखा हुआ है, वेरिएबल है साथ ऑपरेटर इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है एक्स्ट्रा, यानी कि आप अगर देखें जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है और प्लस है ये 2 ऑपरेटर इस्तेमाल हुए, इसका मतलब है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आप अगर ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो अगर इस स्टेटमेंट को अगर खोलेंगे तो वो बेसिकली x इज इक्वल टू x प्लस 6, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंड कंडीशन के कंपाउंड असाइनमेंट के तौर पर लिखना है तो फिर आप प्लस के साथ इक्वल और इसी तरह 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अपना टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हो गए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, इसके साथ हम इसकी एग्जांपल देखें। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।